हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस पर आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों मेंटेनेंस का केस ऐसा जिसके बारे में आज के समय पे अधिकतर लोग यही कहते हैं कि भाई मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी के पास भी चले जाएं आपको यही जवाब मिलता है कि कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तो कोर्ट लगाएगी, जो कि काफी हद तक सत्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आप अपने मामले को सही से लड़ते हैं तो कुछ हटके जजमेंट भी आ जाते हैं। ऐसे ही हट करके एक जजमेंट आया और जिसके मामले में जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उन्होंने खुद ही वो जजमेंट की कॉपी मुझे भेजी कि सर मेरे मामले में जजमेंट आया, आप इस पर वीडियो बना सकते हो। काफी लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी हाल ही में 25 जुलाई 2022 को यह निर्णय आया जहां पर पत्नी के मेंटेनेंस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, बोला गया ये मेंटेनेंस के अधिकारिणी नहीं है। अब इस मामले में ऐसा क्या था और जो इस मामले में था ये मैं बता दूं, ये आप सभी के मामलों में होता है। बात होती है कि आपने ट्रायल कैसे लड़ा और लास्ट में आपने आर्ग्यूमेंट्स करके कोर्ट को कैसे कन्विंस किया है। तो दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरे मामले की जानकारी दूंगा। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी लीगल इंफॉर्मेशन की जानकारियां आपको निरंतर समय समय पर मिलती रहें। अब देखो जी, जो पत्नी की स्टोरी लाइन होती है, अब देखो जो पत्नी की स्टोरी लाइन होती है ना मेंटेनेंस के केस में, वो क्या होती है? वो हमेशा अधिकतर मामलों में आप देखना यही होती है कि मेरे को प्रताड़ित करते थे, मेरे ससुराल वाले मारपीट करते थे, एक पर्टिकुलर तारीख पे मेरे को पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने को आय का कोई सोर्स नहीं है, तो मेरे को इतना इतना मेंटेनेंस चाहिए। और जो मेरा पति है वेल सेटल्ड है, इसके पास इतना इतना, इसके माता पिता के पास इतना इतना, इतने इतने घर है, तो मेरे को इतना रुपया प्रति माह भरण पोषण के रूप में दिलाया जाए। अब दोस्तों यहां पर बिंदु यह है, कानून यह है कि यदि पत्नी अपने मायके में जाके रह रही है और उसके पास कोई इसके लिए ठोस कारण नहीं है तो वो पत्नी मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होती। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इधर उधर की फालतू चीजों पर फोकस करने बैठ जाते हैं। यानी कि कुल मिला के हमारा फोकस रहता है मैंने तो नहीं मारा था, ये बोल रही मैंने ताना दिया था, मैंने तो ताना नहीं दिया था, ये बोल रही इसने मेरे को जॉब पे नहीं जाने दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप किन चीजों पे ध्यान लगा रहे हो? आपको लीगल पॉइंट पे ध्यान लगाना है। लीगल पॉइंट क्या है? लीगल पॉइंट यह है यदि आप ये साबित कर देते हैं कि मायके में बिना किसी वजह के रह रही है, बिना किसी ठोस कारण के रह रही है, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान इधर उधर की फालतू चीजों में होता है और जो इंसिडेंट होते हैं दाएं बाएं के उन पर फोकस होता है और जो मेन लॉ पॉइंट होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। आर्ग्यूमेंट में भी मेन चीज आप लोग यही गलती करते हैं, आर्ग्यूमेंट में उस केस के इधर उधर के जो फैक्टर्स हैं उन पर डिस्कशन होता रहता है, लॉ पॉइंट पे फोकस करते ही नहीं। अगर आप लोग लॉ पॉइंट पे फोकस करें, अगर आप लोग इस बात पे फोकस करें कि बिना किसी कारण के अपने मायके में रह रही है, बिना किसी ठोस वजह के अपने मायके में रह रही है, तो सारी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसे केस में वो मेंटेनेंस के अधिकारिणी है ही नहीं। तो यानी कि अपने को फोकस कहां करना है वो समझ होनी चाहिए। अब दोस्तों इस मामले का कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। यहां पूरा मामला चला, पूरा मामला चलने के बाद जो कोर्ट का कंक्लूजन था वो ये था, पहले तो पत्नी ये साबित नहीं कर पाई है कि उसके पास कोई आय का साधन नहीं है और वो अपना भरण पोषण करने में असक्षम है। पति है उसने भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और साथ ही वो ये भी साबित करने में असफल रही है। उससे दहेज की मांग की जाती थी और वो दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसके साथ मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जाती थी और प्रताड़ना करते हुए उसे घर से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वो अपने मायके में रह रही है। और यहां पर कोर्ट ने कहा कि उसके अलग रहने के कोई भी पर्याप्त कारण नहीं है, इसलिए जो पत्नी है वो किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। यानी कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने यह देखा कि यदि पत्नी साबित नहीं कर पाई कि वो मायके में किसी ठोस वजह से रह रही है तो ऐसे में वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। तो कुल मिला के आपको साबित क्या करना है कि वो अपने मायके में रह रही है और वो बिना किसी वजह के रह रही है। तो यहां पे भी कोर्ट ने यही देखा कि वो वहां पर बिना किसी वजह के ही रह रही है, जिसकी वजह से वो मेंटेनेंस की भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है और उसका जो भरण पोषण का केस था वो खारिज कर दिया गया। किसी भी प्रकार का भरण पोषण उसके मामले में नहीं लगाया गया। ऐसा आप में से अधिकतर के मामले में होता है। सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि आप अपने केस को अच्छे तरीके से लड़े और ये सारी चीजें कोर्ट के सामने लेकर के आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जजमेंट आपको बहुत हेल्प देगा। जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।